आजकल टप्पू पप्पू सप्पू के नाम से खूब लफ्जियात चल रहा ना फेसबुक पे। समस्या ये है, तुम्हारी मस्जिद है, सिविल नमूना कैसे बना उसमें? तुम्हारी मस्जिद है, उसमें कमल के फूल क्यों हैं? देवी देवताओं के चित्र क्यों हैं? मोहन भागवत जी एक बहुत ही अच्छा ये समाज को दिशा दे रहे हैं कि यहाँ भारत में हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ एकता है। अलावा बांध के हिंदुओं की लड़कियों को भड़काते हैं, उन्हें बहलाते फुसलाते हैं। और मैं उसे मदनी से पूछना चाहता हूँ कि बाबर के क्या कौन सी जगह से पानी आ रहा था उस फव्वारे में? कौन सी टंकी लगी थी? मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस जो है अयोध्या जैसे मामले में उन्होंने जिस तरीके से अपना आंदोलन किया वो उनका एक अपवाद था। अब वो आगे से इस क्रिया को नहीं दोहराएंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, वो उनकी निजी राय है, उनका संगठन है आरएसएस, वो उनकी निजी राय है। पर हाँ, थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक संस्था इतने सालों से हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं हिंदुओं में कमी रही होगी। ठीक है कि उनका साथ नहीं दिया, इसलिए आज उन्होंने ऐसी बात बोली। पर इसका जो है, मैं उनकी बात की तो निंदा करता हूं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आपकी छवि एक हिंदू नेता की है। ठीक है, तो आप उस छवि से हट नहीं सकते। जिस तरीके से आप अपना संगठन चलाते हैं, आप हिंदुओं को जोड़ते हैं, तो उससे थोड़ा आहत हूँ कि उनका बयान सुन के बड़ा आहत हूँ। वो जो बड़े हैं हमारे, ठीक है, हमारे बड़े नेता हैं, उनका पूरा सम्मान करता हूँ मैं। पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, इसका मैं निंदा करता हूँ, इससे मैं सहमत नहीं। कहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कि जिस तरीके से ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, विवाद चल रहे हैं, ऐसा कुछ ना हो और आपस में बैठकर इस मामले को सुलझा लिया जाए। आपस में बैठ के मामला सुलझ सकता है, पर ये दोनों चीज़ों को समझना चाहिए। आप देखिए, आज उनका ओवैसी क्या कहता है कि मैं राम मंदिर एक मस्जिद दे दी, दूसरी नहीं देंगे। ठीक है, और इनके कितने भी मौलाना हैं, कितने भी हैं, सब यही बात बोलते हैं अपने पक्ष की। तो भागवत जी को भी अपने पक्ष की बात बोलनी चाहिए थी। ठीक है, उनको ये बोलना चाहिए था कि जहाँ जहाँ आपने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, वहाँ हम वापस मंदिर अपने लेंगे। बोला है कि जिस तरीके से हमने हमारा जो इतिहास है उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो आज का हिंदू है और आज का मुसलमान है उसने इस इतिहास को नहीं रचा है। लेकिन वहीं पर वो दूसरी ओर इसको नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है इसके मुद्दे को बैठकर सुलझा लिया जाए और हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। दूसरी ओर वो इतिहास का हवाला देते हुए इनडायरेक्टली ये बात भी बोल रहे हैं कि इतिहास जो है वो सही है और इतिहास के अनुसार वहाँ पे मंदिर ही होने चाहिए। देखिए, वो मैंने आपसे कहा ना, वो उनकी निजी राय है। ठीक है, वो उनका संगठन है, पर जो हमारा कार्य है उस पर हम करेंगे। ठीक है, पहले भी आपको बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे मंदिर तोड़ के आपने मस्जिद बनाई है, वो हम अपने मंदिर वापस लेंगे। हम आरएसएस पे वो नहीं है, कोई हिंदू समाज सिर्फ आरएसएस पे नहीं है, या बीजेपी पे नहीं है कि हम निर्धारित हैं कि आप पे निर्धारित हैं कि आप जो फैसला लेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। नहीं, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम हिंदू खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हमको किसी भी नेता की जरूरत नहीं है। सर, जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने ये कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर ना ढूंढिए और रोज रोज ऐसे विवाद ना कीजिए। क्या कहेंगे? पहले तो मंदिर ढूंढिए, विवाद छिड़ेगा, ये कहने की बात नहीं। देखिए, ये हम थोड़ी ना खोज रहे हैं। अभी जैसे कि जामा मस्जिद का भी ऊपर से गुम्बद टूटा, वहाँ से एक और गुम्बद निकला, तो ये हम जाके वहाँ थोड़ी ना मंदिर बना दे रहे हैं। ये पहले से बना हुआ है और हमारा अस्तित्व है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने बाप का बेटा हूँ तो ये बताना थोड़ी ना, वो तो जाहिर सी बात है मैं अपने बाप का ही बेटा रहूँगा ना। तो मंदिर हमारी है, उस पर अगर आके मुगल उस पर मस्जिद और ये बना के और उस पर बकवास करेंगे तो ये थोड़ी ना, ये सही नहीं है। आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो आरएसएस है वो धार्मिक आंदोलनों में हिस्सा नहीं लेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं आरएसएस को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन आरएसएस अब राजनीति अगर कर रही है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उनका जो चेहरा था वो था ये हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बचाना और बढ़ावा देना। अगर ये बयान मैंने तो पर्सनली नहीं सुना, लेकिन अगर ये बयान आया है मोहन भागवत जी का तो ये बहुत ही दुखद बयान है, क्योंकि आदरणीय भागवत जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि पूर्व जो सबके हिंदू ही थे, वो पहले भी बयान इस तरह के दिए, वो समान भाव दृष्टि से देखते हैं, समभाव बड़ा दिल है उनका। इधर आइए। आदरणीय भागवत जी का ये आशय रहता है कि देश में दंगे फसाद ना हो, सब आपसी सौहार्द से हुए। और पहला फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि आपस में बैठ के निमट जाए बिना न्यायपालिका के। नहीं है तो न्यायपालिका है। ये सर्वविदित है कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ये भागवत जी ने कहा। और ये एक बार नहीं, 1000 बार इसी स्टैंड पर रहते हैं।
लेकिन वो इतने बड़े पद पे हैं तो राष्ट्र में एक समान भाव उन्हें देना मैसेज जरूरी होता है। आजकल डप्पू पप्पू सप्पू के नाम से खूब लफ्जियात चल रहा ना फेसबुक पे। समस्या ये है, ये कलावा बांध के कसाब भी आया था भाई, ये भरोसा नहीं होता यहाँ के लोगों पे। हाँ, हम तो समर्थन दे रहे हैं, हम तो समर्थन दे रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि मोहन भागवत जी जो आरएसएस को लोग गलत बोलते हैं कि आरएसएस हिंदू मुसलमान करवाती है, मैं तो बोल रहा हूँ कि मोहन भागवत जी एक बहुत ही अच्छा ये समाज को दिशा दे रहे हैं कि यहाँ भारत में हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ एकता है। मैं तो समर्थन में बोल रहा हूँ, ये आके हमको उंगली कर रहे हैं। ये कहाँ तक आपके वीडियो में रिकॉर्डिंग है ना मैडम, आप बस दिखाइएगा लोगों की किसने आके पहले। ऐसा है ना, जो सॉफ्ट बोलते हैं वही लेके तलवार लहराते 2 मिनट बाद नजर आते हैं और वो पीछे से चाकू डाल के घुमा देते हैं। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं हम आरएसएस के अध्यक्ष हैं, हम आरएसएस के मंडल अध्यक्ष हैं, तो कह रहे हैं हमारे पास आईडी है, हमारे पास आईडी दिखा दो, आईडी आपकी कहाँ है, आईडी दिखा दो ना, प्रूफ दिखा दो। हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम प्रमाण मांगते हैं, हमारा आधार कार्ड देखिए, अभी आधार कार्ड देखिए, क्षत्रिय राजपूत हैं। तुम भी प्रमाण मांग रहे हो, सुप्रीम कोर्ट प्रमाण मांग रहे हो तो प्रमाण मांगते हैं। तुम बुराई करते हो, जब गिर जाते हो क्या चल रहा। दिल्ली का आईएएस अधिकारी है, उसकी लड़की के साथ गाजियाबाद में लव जिहाद में, नाम क्या था उसका, फंसा के शादी कर लिया, लव मैरिज। अब उसने एफआईआर ठोकी है। यहाँ के प्रशासन के साथ ये हो रहा है। ये डप्पू सप्पू टप्पू एंड टप्पू कंपनी बना के नशे की गोली खिला के क्या क्या करते हैं, फिर वो वहाँ कहाँ ले जाते हैं। कलावा बांध के हिंदुओं की लड़कियों को भड़काते हैं, उन्हें बहलाते फुसलाते हैं, फिर बनते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, हम ये कब्जा करना चाहे कैसे भी हो, सांबे दंड दम। और जब बोलो तो ये अब ये बौखलाए हुए हैं, ये आरएसएस के भी बन जाते हैं, कभी ये औरंगजेब की औलाद भी बनते हैं। ये बताइए जिस तरीके से ओके, आरएसएस की आईडी दिखा रहे थे, दिखाओ ना आरएसएस की आईडी, हम दिखाते हैं आरएसएस की आईडी कि कौन हमारा आरएसएस। ये बताइए जिस तरीके से आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने ये बोला है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसका जो इतिहास है इसको नहीं बदला जा सकता, जो इतिहास है वो इतिहास रहेगा। क्या देखते, किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? देखो, इसे कहते हैं हिंदू, आरएसएस हम नहीं कहते, इसे कहते हैं हिंदू। उन्होंने क्या कही, इस मसले को आपस में बैठ कर सुलझाया जा सकता है। अगर तुम्हारी मस्जिद है, सिविल नमूना कैसे बना, उसमें तुम्हारी मस्जिद है, उसमें कमल के फूल क्यों हैं, देवी देवताओं के चित्र क्यों हैं, तुम क्यों देवी देवताओं के वैसे करते हो। अब वो एक मदनी है, वो बोल रहा था मुझे पता होता मैं सिविल उखाड़ के फेंक देता। तो मैं उसे मदनी से पूछना चाहता हूँ कि बाबर के क्या कौन सी जगह से पानी आ रहा था उस फव्वारे में, कौन सी टंकी लगी थी उस समय? पहले तो बिजली भी नहीं थी, पानी कहाँ से आता था फुहारे में, उनके पानी कहाँ से आता था, उनसे पूछो एक बार। आरएसएस के जो प्रमुख उन्होंने तो कहा है कि कोर्ट के हम फैसले का इंतजार करेंगे, उन्होंने तो कहा है कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। हमने कोर्ट के फैसले का इंतजार तो राम मंदिर में भी किया था, हमारे ही पक्ष में आया, इसका भी पक्ष में हमारे ही आएगा। वो ये भी बोलते हैं कि अयोध्या मामले में जो उन्होंने आंदोलन किए थे वो उनका एक अपवाद था, वो आगे से धार्मिक आंदोलनों में हिस्सा नहीं लेंगे। किस रूप में देखेंगे? देखो वो अलग बात है, वो लेकिन वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। आरएसएस एक ऐसा संघ है जो शांत नहीं बैठता, खुफिया जानकारी रखता है। जैसे ईडी वाले करते हैं कि खुफिया जानकारी से छापा मारते हैं, ऐसे ये आरएसएस भी कर रहा है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से जो उन्होंने बोला कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उस पर आपस में बैठ के सुलझा लिया जाए, क्या सुलझा लेंगे? आपस में जब सुलझेगा नहीं मामला तो कोर्ट का तो चल ही रहा है, कोर्ट में तो फैसला चल ही रहा है। अगर आपस में समझ गया तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट के हम फैसले को स्वीकार करेंगे, हिंदू पक्ष में जाए या मुसलमान पक्ष में जाए। हम तो अगर कोर्ट का फैसला हाँ में तो हाँ, ना में तो भी हाँ, मगर ये लोग भौंकने लगते हैं। जैसे अयोध्या में फैसला जो आया था तो एक ओवैसी कुत्ता जो भौंकता है सबसे ज़्यादा, वो कह रहा था मैं नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, ये उनके जज बैठे हुए हैं। एक बार बता तू धर्म के लिए हैं 400 साल 500 साल मुसलमानों राज्य करा, हम लोगों को नहीं बनवा पाए, मुस्लिम बना पाए, तो अब हम क्या तुझसे डरेंगे? तो 15 मिनट मांगता है। मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से ये कहता हूँ सिर्फ हम 5 मिनट दे दें। 5 मिनट में हमारे हिंदू इतने जाग चुके हैं कि पाकिस्तान कब्जा लेंगे। आर्मी तो छोड़ दो, सिर्फ हिंदू जो ओवैसी का भाई जो दूसरा कुत्ता, भी यही नहीं पता है हिंदू कहाँ तक है, ओवैसी के डूब तक हिंदू है सिर्फ। ओवैसी का भाई छोटा कुत्ता, छोटा डॉगी जो भौंकता है 15 मिनट। मैं 5 मिनट मांगता हूँ और मैं उसे चैलेंज करता हूँ, तेरे बाप में अगर वास्तव में मुस्लिम का डीएनए तो मुझे दिल्ली हैदराबाद कहीं चैलेंज कर दे, मैं आ जाऊँगा। मैडम 7 सतत लाइसेंस हैं, ऐसे ही नहीं मैं दिल्ली में यहाँ पे भौंक रहा हूँ। 7 सतत लाइसेंस घर में रखता हूँ। सुरक्षा करने के लिए मुझे मोदी जी की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा अपनी करेंगे तब सुरक्षा होगी। कुछ हमें अपनी भी करनी पड़ेगी, हमें एक रोटी कम खानी पड़ेगी। हिंदू भाइयों को मैं कहता हूँ एक रोटी कम खाओ
और जो गलत काम करते हो ना, केजरीवाल ने सोच के दारू का रेट कम कर दिया। तुम दिल्ली यूपी बिहार से पैदा करने के लिए आए हो, एक एक असला खरीदो, लाइसेंस बनवाओ, क्योंकि इनसे कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। क्योंकि मौलाना मदनी जैसे प्रचार करते रहेंगे और कुछ हमारे जैसे मुंह पे घी जमा के बैठ जाएंगे, दही जमा के। कुछ हिंदू होते ना, मुंह पे दही जमा लेते हैं। तो हम हिंदू भाइयों तमाम कहते हैं कि मैं भी जॉब करता हूँ, मुझे कोई पीने खाने वाला नहीं बता सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने नाम एक पिस्टल कराई है, क्योंकि वो मेरी यूपी की है, वो मैं यहाँ नहीं ला सकता, परमिशन से ला सकता हूँ। तो मैं हिंदू भाइयों को ये कहता हूँ कि एक रोटी कम खाओ, केजरीवाल की बातों में बताओ, जो दारू सस्ती कर दी तो उसी पे ही बैठ जाओ, अपना पैसा उसे लुटाओ अपने पास। क्योंकि मुस्लिम लोग इतने, ये गंगा जमुना तहजीब बताते हैं, हिंदू गंगा जमुना तहजीब चलेगा, हिंदू गंगा जमुना तहजीब मानेगा, मगर मुस्लिम नहीं मानेंगे। 1000 हिंदुओं में एक मुस्लिम रह सकता है, और 10 हिंदुओं में 10 मुसलमानों में अगर 1000 हिंदू हैं उनमें एक मुस्लिम रह सकता है, और 10 मुस्लिमों में कहीं पर भी बता दो एक हिंदू सुरक्षित हो। तो देखा आप सभी ने, दिल्ली की जनता ने इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया की। आगे भी बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं आती रहूंगी अंजलि राठौर अपने कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर कीजिए, और साथ ही हमारे पेज को फॉलो कीजिए।